آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی کتاب با ادب با محاورہ ہوشیار سے ایک مضمون، اونٹ پہاڑے کے نیچے۔ آواز نادر خان سرگرہ۔ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, यूं भी मैं कभी कभी ही सोचता हूँ कि हमें ये पहाड़े क्यों रटाए जाते हैं। पहाड़ों का दूसरा नाम ज़हनी ज़रब है, यानी चीख चीख कर फर्श महल्ला हिलाना और जहन पर ज़रब लगाना, जिसका हासिल ज़रब कुछ भी नहीं। सुबह सुबह स्कूल पहुँचते ही आँख, कान और दिमाग का खुलना ज़रूरी होता है। इसीलिए शायद बच्चों से खोपड़ी चटखाने वाली आवाज में पहाड़े पढ़वाए जाते हैं। रोज रोज की रटाई से बच्चे इतने आदी हो जाते हैं कि 4 नवा 36 और 9 चौक 36 में कोई फर्क ही नहीं समझते। रटाई की इस कसरत और कसरत से, या यूं कह लीजिए रटाई की इस कसरत और कसरत से स्कूल के आसपास के लोग पहाड़ जैसे दिन का सामना करने से पहले पहाड़ों के मखसूस राग पहाड़ी का अच्छी तरह रियाज कर लेते हैं। पहाड़ों और गिनती का अगर तकाबुली जायजा लिया जाए तो गिनती की हैसियत पहाड़े के सामने ऐसी है जैसे पहाड़ के आगे राई। गिनती है रेंगता हुआ कछुआ और पहाड़े हैं चौकड़िया भरते हिरन। बचपन में मुझे पहाड़ों से बहुत डर लगता था, वो इसलिए कि इनमें डाकू छुपे रहते हैं। पहाड़ों से 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटा सो जा, नहीं तो पहाड़ों से गब्बर आ जाएगा। वो 10 मारेगा, 1 गिनेगा, 20 मारेगा, 2 गिनेगा, और जो वो मारेगा ना, सब की सब गोलियां होंगी। वो पहाड़े नहीं रटता, पहाड़ों से आते ही पहाड़ ढाता है। अब तो पहाड़ों में गिनती के ही डाकू रह गए हैं। गए वो दिन जब जनाबे गब्बर पहाड़ों में खलील खान वाली फाख्ताएं उड़ाया करते थे। अब तो ये सब किस्से पहाड़ी ना हो चुके, लेकिन पहाड़ जैसा दिखने वाला अमेरिका कहता है कि इन पहाड़ों में दहशतगर्द छुपे हुए हैं, मगर उसे ठीक ठीक नहीं पता कि किन किन पहाड़ों में। मैं बात कर रहा था बचपन की। बचपन में जब मैं बड़ा हुआ तो पहाड़ों का डर भी निकल गया। आपको यकीन हो ना हो, मैं 2 से 10 तक के पहाड़ों से आंखें मूंद कर टक्कर लेता था, लेकिन इससे आगे 11, 12, 13 के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की डांक मुझसे काटी नहीं जाती थी। यहां पहुंचकर मेरी हालत फरहाद से भी बदतर हो जाती थी। फरहाद के हाथ में तो एक अदद तेशा भी था और बदले में उसे शीरी भी मिलने वाली थी। मैंने बचपन में यही सुना था कि शीरी को फरहाद ने पहाड़ों को काट कर ही हासिल करने की कोशिश की थी। मेरे दोस्त पुरजोशपुरी कहते हैं, बड़ी बात नहीं करता, बचपन में मेरे सामने भी ऐसी ही पेशकश रखी जाती थी। मेरे एक दूर के चचा अक्सर कहते, बेटा पहाड़े सुनाओ, तुम्हें शीरी नहीं मिलेगी। गर्दिशे अय्याम ने आज मुझे उनका दामाद बना दिया है। कसम पहाड़ों की, मैं इतना बेवकूफ आज तक नहीं बना। सब जोड़ियां आसमानों में बनती हैं, मेरा जोड़ पहाड़ों में बना। चलें फिर बात करते हैं बचपन की, पहाड़ों की। वो पहाड़ों के दिन भी क्या दिन थे। उन दिनों मेरा एक हमजमात जो पहाड़ों का तोता था और पहाड़े की चोटी पर था। पहाड़े उसके लिए ऐसे थे जैसे रुई के पहाड़, जालिम धुनक कर रख देता था। मैं अक्सर अपनी कमजोरी छुपाने की खातिर उसकी बगल में खड़ा हो जाया करता और उसके सुर में सुर मिलाता। फिर होता यूं कि वो गुलकार और मैं मूसीकार। कभी कभार तो ऐसा भी होता कि मैं मूसीकी में इतना मग्न हो जाता कि गुलकारी थम जाती थी, मगर मेरा राग न थमता था। उसके बाद तो मुझ पर पहाड़ टूटता था। पहाड़ जैसे उस्ताद को ये समझते देर न लगती कि ये पहाड़े रेत के पहाड़ों जैसे हैं। फिर क्या होता मत पूछिए। सजा के तौर पर उस्ताद मुझे 1.25, 1.5, 1.25 और 2.5 के पहाड़े पढ़वाते। 2.5 एकम 2.5, 2.5 दूनी 5, 2.5 तिया 7.5। अब बताएं, मुझसे सीधे सीधे पहाड़े नहीं पढ़े जाते थे, ये घोड़े की चाल वाले पहाड़े क्या पढ़ता। सच कहता हूं, मैं तो ऐसा ऊंट हूं
جو کبھی پہاڑے کے نیچے آیا ہی نہیں۔ پہاڑے اصل زندگی میں ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں تو بڑے بڑے خزانے پوشیدہ ہیں۔ دو ایکم دو، دو دونی چار، دو تیا چھ، دو چوک آٹھ۔ اسی طرح چھلانگ لگتی ہے اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں یہ چھلانگ اور بھی لمبی ہوتی جاتی ہے۔ 10 ایکم 10، 10 دونی 20، 10 تیا 30، 10 چوک 40۔ گنتی کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اصول پر عمل کر کے ہم چھوٹی چھوٹی کوششوں کو چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے ضرب دے کر بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ بس ذرا پہاڑوں کی رٹائی چھوڑ کر چڑھائی کرنی ہوگی اور اونٹ کو پہاڑ کے اوپر لانا ہوگا۔